Hey all, welcome back to my channel Explore Life 360. I am your friend Shashwati and I hope all of you are doing fine and great. आज है ट्यूसडे और टाइम हो गया है सुबह की 7:30। अभी मैं 1.5 लीटर दूध की छेना बना रही हूँ क्योंकि आज लंच में मैं इस छेने से यानी कि पनीर से एक करी बनाने वाली हूँ। और हाँ, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और अगर इस वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे देन एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मैंने दूध को बॉईल होने के लिए दे दिया है। अभी मैंने पानी और विनीगर को सेम क्वांटिटी में लिया है दूध को छेना बनाने के लिए। मैं जनरली लेमन यूज़ करती हूँ पर आज मेरे पास लेमन है नहीं। दूध बॉईल हो जाने के बाद मैंने इसे 3 से 4 मिनट तक ठंडा किया है। उसके बाद ही मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा करके विनीगर और पानी का मिक्सचर ऐड किया है और देखिए कितने अच्छे तरीके से छेना रेडी हो गया है। एक्चुअली मैंने अपने मम्मी को देखा है ऐसे करते हुए, तो मैं भी इसी टेक्निक अप्लाई करती हूँ। अभी पानी देके इसे वॉश कर लूँगी और अच्छी तरह निचोड़ के किसी भारी चीज़ इसमें रख दूँगी ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। और ये छेने का पानी मैं नहीं फेंकती हूँ, इसे शरबत बना के हम पीते हैं। वो रेसिपी किसी और दिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी टाइम हो गया है 8:30 और मैं किचन में आ गई हूँ फ्रेश होके। हस्बैंड के ऑफिस के लिए लंच बनाना है। आज मैं आप लोगों के साथ बिना अनियन और गार्लिक के 2 रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द कुकिंग टुडे। मैंने जो छेना यानी कि पनीर रेडी किया है, पहले मैं इसे एक बाउल में ले रही हूँ। अभी मैं इसे हल्के हाथों से क्रश कर लूंगी। आज मैं एक अलग से रेसिपी बनाने वाली हूँ, इसीलिए इस पनीर को क्रश कर रही हूँ, वरना इसे पीस करके मैं करी बना लेती हूँ। तो हल्के हाथों से इसे क्रश कर लेने के बाद मैंने इसमें ऐड कर लिया है थोड़ा सा लाल मिर्च की पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा सॉल्ट। नेक्स्ट मैंने इसमें पहले 3 टीस्पून मैदा को ऐड किया है, पर बाद में मुझे लगा थोड़ा और मैदे की ज़रूरत है, तो इसीलिए मैंने फिर से 3 टीस्पून मैदा ऐड किया है और अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है सारे चीज़ों को। अभी इसे ढक के थोड़ा रेस्ट करने देंगे और इस बीच मैंने 2 आलू लिया है, इसे बिग साइज में मैंने कट कर लिया है और एक विसल लगा के मैं इसे बॉईल कर लूँगी। आलू को बॉईल करने के लिए दे दिया है। अभी दूसरे गैस पर मैं कढ़ाई चढ़ाने वाली हूँ पनीर की सब्जी बनाने के लिए। पनीर की सब्जी के साथ साथ मैं आज बनाने वाली हूँ लौकी की सब्जी मूंग दाल के साथ। जब तक कढ़ाई गर्म हो रहा है मैं इधर लौकी की छिलके निकाल रही हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी सब काम करना है। तो कढ़ाई गर्म हो गया है और प्रेशर कुकर की व्हिसल भी आ गया है। सो गैस को मैंने ऑफ कर दिया है और कढ़ाई में मैंने ऑयल ले लिया है। अभी मैं इन पनीर को छोटे छोटे टिकिया शेप देके फ्राई कर लूँगी। ऐसे ही मैंने सारे पनीर को टिकिया शेप देके फ्राई कर लिया है। पनीर की करी के लिए मैं एक मसाला रेडी कर रही हूँ, इसीलिए मैंने लिया है 1 टेबलस्पून जीरा, 2 टेबलस्पून कोरिएंडर सीड, 1 टेबलस्पून सौंफ, 4 से 5 पेपरकॉर्न, 3 ग्रीन इलायची, 3 लौंग और 2 1 इंच करके दालचीनी के टुकड़े। अभी इन सारी चीज़ों को धीमी आंच पे सौटे कर लेंगे और उसके बाद ठंडा करके ग्राइंड कर लेंगे। इधर सारे चना की वड़ा को मैंने तल लिया है। अभी उसी ऑयल में हाफ बॉईल किया हुआ आलू को मैं थोड़ा सा हल्दी देके फ्राई कर लूँगी। जब तक आलू फ्राई हो रहा है मैंने इधर मसाले को ग्राइंड कर लिया है। नेक्स्ट मैंने आलू में ऐड कर दिया है कुटी हुई जिंजर करीब 1 टीस्पून। अभी आलू के साथ जिंजर को भी थोड़ा फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन चला जाए। तो जिंजर और आलू अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं, तो अभी मैंने ग्राइंड किया हुआ मसाला इसमें ऐड कर दिया है और धीरे धीरे इसे सौटे कर लूँगी। और थोड़ा सौटे कर लेने के बाद मैं अभी इसमें ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर फिर से।
नेक्स्ट मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि मसाला जल ना जाए। अभी मसालों को अच्छी तरह से भूनूंगी मैं। मसाला जब हाफ भून जाए तब मैंने एक मीडियम साइज के टमाटर को थोड़ा बिग पीसेस करके इसमें ऐड कर दिया है। अभी मसालों के साथ टमाटर को भी मैं भून लूँगी। थोड़ा सा नमक मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ताकि टमाटर जल्दी पक जाए। जब तक मसाले अच्छी तरीके से भून रहा है मैं इधर बाकी लौकियों के छिलके निकाल रही हूँ। तो मसाले अच्छी तरीके से भून चुका है। अभी मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। जितना ग्रेवी मुझे चाहिए बस उतना ही पानी मैंने ऐड किया है। तो अभी इसे बॉयल आने देंगे। करी का बॉयल आना शुरू हो गया है। इस टाइम मैंने थोड़ा सा शुगर ऐड किया है बैलेंस के लिए। 5 से 6 मिनट करी को बॉयल करने के बाद अभी मैंने ऐड कर दिया है इसमें फ्राई किया हुआ पनीर के बड़े को और 1 मिनट जस्ट बॉयल होने देंगे, क्योंकि ज़्यादा बॉयल होने से पनीर के बड़े टूट सकते हैं। तो 1 मिनट हो गया है। अभी मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है पनीर की सब्ज़ी को एक बाउल में। इस टाइम ये करी थोड़ा पतला लग रहा है पर कुछ देर के बाद ये ठीक हो जाएगा। इस करी को कहते हैं छाना डालना। अभी मैं लौकी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो लौकी को मैंने छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर रही हूँ। कुकिंग जल्दी करने के लिए मैं अभी लौकी की सब्ज़ी प्रेशर कुकर में बनाने वाली हूँ। तो कुकर को मैंने गैस पर चढ़ा दिया है और कुटी हुई अदरक थोड़ा कम लग रहा है, इसीलिए मैंने थोड़ा ग्रेट कर लिया है अदरक को। तो कुकर गर्म हो चुका है। मैंने ऑयल भी दे दिया है कुकर में। तो पहले मैं 2 सूखी मिर्च इसमें दे रही हूँ और उसके बाद थोड़ा सा होल जीरा, देन एक तेज पत्ता को मैंने तोड़ के इसमें दे दिया है। अभी इन 3 चीज़ों को थोड़ा फ्राई होने देंगे। तो जीरा अभी स्प्लटर कर रही है। तो इस टाइम मैंने चॉप किया हुआ लौकी को इसमें दे दिया है और थोड़ा सा नमक और हल्दी देके इसे अभी फ्राई करूँगी। ग्रेट किया हुआ अदरक को भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और सारे चीज़ों को अच्छी तरह से मिला के अभी फ्राई करना है इसे। 5 से 6 मिनट के बाद अभी मैं इसमें जीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून और 2 ग्रीन चिली को मैंने इसमें ऐड कर दिया है और फिर मैंने इसको 3 से 4 मिनट तक भुना है। अभी मैंने पहले से भिगोया हुआ मूंग की दाल को इसमें ऐड कर दिया है और फिर से 2 मिनट तक इसे भूनेंगे। थोड़ा सा नमक मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो 2 मिनट हो चुका है तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है। अभी ढक्कन लगा के 1 सीटी आने देंगे। कुकर की प्रेशर निकल गया है। अभी मैंने ढक्कन हटा दिया है और ये अच्छी तरीके से बॉईल हो गया है। तो पहले मैंने इसमें से सारे तेज पत्ता और सूखी मिर्च को निकाल दिया है। गैस को मैंने फिर से ऑन कर दिया है और फ्लेम को मैंने लो कर दिया है। अभी मैं इसमें 1 टीस्पून घी को ऐड किया है और ढेर सारा धनिया के पत्ते अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और फिर मैंने इसमें थोड़ा सा शुगर ऐड किया है 2 टीस्पून के करीब और बस ये रेडी हो गया है। अभी मैं लौकी की सब्जी को प्रेशर कुकर से ट्रांसफर कर रही हूँ एक बाउल में। नाउ इट्स टाइम टू पैक द लंच। तो 2 सब्जियों के साथ मैं थोड़ा सा राइस और थोड़ा कुकुम्बर देने वाली हूँ। तो अभी मैं पैक कर रही हूँ 2 करीज को। तो रेडी हो गए हैं मेरे हस्बैंड के लंच बॉक्स। और आप लोगों को मेरा ये बिना अनियन और गार्लिक की रेसिपी कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा है देन प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि मैं ऐसे ही रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। आज मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड बी सेफ।